हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजीव यादव, हार्ट ऑन स्किल सेंटर नियर चार्ट कॉलेज। तो हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो C++ का है। जो लास्ट टाइम हमने टॉपिक किया था वो हमने किया था फ्रेंड फंक्शन से रिलेटेड किया था सारा कुछ उसमें। ठीक है, पैरामीटराइज पास करना उसके अंदर और सिंगल क्लास के अंदर यूज़ करना, मल्टीपल क्लास के अंदर यूज़ करना फ्रेंड फंक्शन। तो आज का टॉपिक है जो स्टूडेंट्स, वो हमारा आज का जो टॉपिक है कंस्ट्रक्टर है कि C++ में आप कंस्ट्रक्टर कैसे यूज़ करते हो, क्या होता है वो हम सारा डिस्कस इस वीडियो में करेंगे और प्रोग्राम्स भी बनाएंगे। कंस्ट्रक्टर बहुत यूज़फुल है। ऊप्स के अंदर आता है कंस्ट्रक्टर, तो बहुत यूज़फुल है क्योंकि कंस्ट्रक्टर क्या होता है, जब आप मेमोरी जब कुछ काम करते हो तो ऑटोमेटिकली क्या करता है, अपने आप को कॉल कर लेता है। ठीक है, जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो, और इसका स्पेशल इसलिए बोला जाता है क्योंकि क्लास का नाम है वही फंक्शन का नाम होता है, तो इसलिए स्पेशल टाइप बोला जाता है, स्पेशल फंक्शन टाइप बोला जाता है इसको, क्योंकि क्लास का नाम और फंक्शन का नाम सेम होता है। जो कंस्ट्रक्टर के टाइप होते हैं वो हमारे पास 3 टाइप के होते हैं। एक होता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, दूसरा पैरामीटराइज, तीसरा होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर। जब भी आप कोई प्रोग्रामिंग को यूज़ करते हो, रनिंग करते हो, एग्जीक्यूट करते हो, तो मेमोरी के अंदर एलोकेट हो जाता है, उसका स्पेस ले लेती है वो। उसको डीएलोकेट करने के लिए डीकंस्ट्रक्टर का यूज़ किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, हम इसको पूरी डिटेल से अब सीखते हैं कि कंस्ट्रक्टर क्या है, कैसे काम करता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक वो बना रखा है MS वर्ड के अंदर फाइल, तो वो चीज़ डायरेक्ट आपको समझा देता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं होगा हमारा। C++ constructors. In this article you have learned about the constructor in C++. You will learn what is a constructor, how to create a constructor, type of constructor in C++। ठीक है, ए कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल टाइप। क्या होता है, अब ये बात यही यहाँ पे ये है कि कंस्ट्रक्टर होता क्या है। ए कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल टाइप ऑफ मेंबर फंक्शन। एक मेंबर फंक्शन है दैट इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली व्हेन इट इज क्रिएटेड। ये इनिशियलाइज और ऑब्जेक्ट ये अपने आप को कॉल कर लेता है जब आप अपने आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो किसी क्लास का। और स्पेशल मेंबर इसलिए क्योंकि इससे क्लास का नाम और फंक्शन का नाम सेम रहता है। Compiler identify a given member function is constructed by name and its return type। यानी कंपाइलर उसको आइडेंटिफाई कब करता है, जब आप फंक्शन का नाम देते हो और उसका रिटर्न टाइप देते हो। इसलिए कंस्ट्रक्टर हैज ए सेम नेम एज दैट ऑफ द क्लास। यानी कि फंक्शन कंस्ट्रक्टर क्या कहलाता है, वो होता है जो सेम नेम होता है, किसके साथ, क्लास का नाम और फंक्शन का नाम सेम होगा, वो क्या कहलाएगा, आपका कंस्ट्रक्टर कहलाएगा। डज नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप, कोई रिटर्न टाइप नहीं होता। ऑल्सो द कंस्ट्रक्टर ऑलवेज पब्लिक, कंस्ट्रक्टर हमेशा पब्लिक में होता है। एक एग्जांपल बनाया इन्होंने, तो देखो कैसे बनाया वो। क्लास इन्होंने टेम्परेरी एक क्लास बनाई है टेम्परेरी नाम से, ठीक है, और प्राइवेट में आपने इंटीजर XY 2 वैल्यू ले ली। पब्लिक में गए, टेम्परेरी टाइप से आपने एक फंक्शन बनाया। अब देखो क्लास का नाम और फंक्शन का नाम यहाँ पे सेम आ रहा है, इस क्लास का नाम और फंक्शन का नाम सेम है, दैट मीन कंस्ट्रक्टर। अब इंटीजर X और फ्लोट है आपके पास यहाँ पे, तो X में 5 डाल दिया और y के अंदर 5.5 डाल दिया, तो ये पूरी बॉडी बन जाती है कंस्ट्रक्टर की यहाँ पे, जैसे फंक्शन की होती है वैसे ही। अब आपने यहाँ से इसको क्लोज कर दिया, क्लास बंद होगी, फंक्शन बंद, कंस्ट्रक्टर बंद हो गया। अब ये ऑटोमेटिक कॉल कर लेता है। इंटीजर मेन में गए आप, टेम्परेरी आपके पास क्लास है, उसका T1 ऑब्जेक्ट बनाया है यहाँ पे। अब T1 बनाते ही वो अपने आप को कॉल कर लेगा, आपको कॉल करने की ज़रूरत नहीं है कंस्ट्रक्टर को। अब प्रोग्राम शो द कंस्ट्रक्टर डिफाइन विदाउट रिटर्न टाइप एंड सेम नेम एज ए क्लास। ठीक है, ओके। कंस्ट्रक्टर कैसे काम करता है, अब ये आपको देखो इसके अंदर। इन द अबव प्रोग्राम कोड टेम्परेरी इज एक कंस्ट्रक्टर। ये जो आपको दिखाई दे रहा था वो क्या एक कंस्ट्रक्टर है। व्हेन ए ऑब्जेक्ट क्लास टेम्परेरी इज क्रिएटेड, जब ये क्लास का ऑब्जेक्ट टेम्परेरी का क्रिएट किया था आपने T1 नाम से, द कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली एंड X इज इनिशियलाइज्ड 5 एंड Y इज इनिशियलाइज्ड 5.5। जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट बनाया टेम्परेरी क्लास का T1, उसी टाइम वो कंस्ट्रक्टर अपने आप को कॉल कर लिया, X को 5 पास कर दिया उसने और Y को 5.5 पास कर दिया। यू कैन ऑल्सो इनिशियलाइज डाटा मेंबर इनसाइड द कंस्ट्रक्टर बॉडी एज ए बिलो। आप ऐसे भी इनिशियलाइज करवा सकते हो। दिस इज मेथड नॉट प्रेफर्ड, बट प्रेफर्ड ज़्यादा यूज नहीं किया जाता, आप ऐसे भी इनिशियलाइज करवा सकते हो। ठीक है, दिस इज मेथड नॉट प्रेफर्ड। ओके, अब आता है यूज ऑफ कंस्ट्रक्टर का यूज़ क्या होता है। Suppose you are working on hundreds of person object and the default value of data member as is 0। आप मान लीजिए 100 लोगों के साथ एक काम कर रहे हो, मतलब 100 लोगों की टीम है
और उनकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो एज है मान लीजिए 0। इनिशियलाइजिंग ऑल ऑब्जेक्ट मैनुअली विल बी वेरी टेडिशियस टास्क, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड होता है अगर 100 लोगों को एक साथ आप उनकी वैल्यू 0 इनिशियलाइज करवाना। तो इंस्टेड यू कैन डिफाइन द कंस्ट्रक्टर दैट इनिशियलाइज एज टू 0, then all you have to create a person object and the constructor will be automatically initialize the age 0. These situations are frequently while handling array of object। ठीक, array of object से भी इसको ज़्यादा यूज कर सकते हो। Also if you want to execute the code the immediately object here you place to code inside the body of constructor। यानी कि ये कहना चाहता है कि जैसे ही आप दो चीज़ें हैं इसके अंदर, एरे से हैंडल कर सकते हो अगर आप कंस्ट्रक्टर आपको पता नहीं है, अब 100 लोगों की एक साथ 0 इनिशियलाइज करवाना, एरे यूज़ कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो कंस्ट्रक्टर यूज़ कर सकते हो। अब एरे को बार बार आपको कॉल करना पड़ेगा, लेकिन कंस्ट्रक्टर को आपको जस्ट ए क्रिएट ऑब्जेक्ट, आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है ऑटोमेटिकली उसको कॉल कर देगा। क्लियर? ओके, एक एग्जाम्पल है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर का यहाँ पे एग्जाम्पल बनाया है इन्होंने। यूजिंग नेम स्पेस ये आपको पता ही है हमने किए हैं। क्लास एरिया नाम से लिया, प्राइवेट आपने विजिबिलिटी मोड लिया, लेंथ और ब्रेथ ले लिया। कंस्ट्रक्टर आपने क्या बनाया है यहाँ पे, ये देखो एरिया नाम से कंस्ट्रक्टर बना दिया। ये देखो एरिया नाम से कंस्ट्रक्टर बनाया है आपने, इसने ये और लेंथ नाम से और ब्रेथ नाम से भी फंक्शन इन्होंने बनाया है। ठीक है, क्लियर? उसके बाद इसने क्या किया यहाँ पे वॉइड गेट लेंथ नाम से उनकी वैल्यू इन्होंने गेट की है। ठीक है, और ऐसे ही इन्होंने क्या किया है इंटीजर एरिया कैलकुलेशन रिटर्न कर दिया, लेंथ इनटू ब्रेथ यहाँ पे। ठीक है, और आपने वो डिस्प्ले एरिया टेम्प कर दिया, एरिया आपके पास टेम्प यहाँ पे आ जाएगा जो आपने रिटर्न किया था। अब आपने जस्ट ये ऑब्जेक्ट बनाया और अपने आप को उसने कॉल कर लिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम है इन्होंने एक्सेस करके दिखाया है। चलो उसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पे टाइप्स ऑफ चलो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग की बात करें तो आप कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कैसे यूज़ करोगे, इसका एक प्रोग्राम है। ओवरलोडिंग का मतलब है कि आप डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज़ कर सकते हो, पैरामीटर कंस्ट्रक्टर पास कर सकते हो और कॉपी कंस्ट्रक्टर, तीनों एक साथ यूज़ कर रहे हो, तो इसका मतलब आप कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कर रहे हो। तो कैसे हो रहा है ये देखो, यहाँ पे एग्जांपल आपके पास यहाँ पे है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर विद नो आर्गूमेंट्स, कोई आर्गूमेंट नहीं है। कंस्ट्रक्टर विद 2 आर्गूमेंट्स, 2 आर्गूमेंट है। ये देखो इसमें कोई आर्गूमेंट नहीं है, इसमें 2 आर्गूमेंट है। ठीक है, एंटर द लेंथ, और ये देखो आर्गूमेंट पास किया इसने और ये वैल्यू यहाँ से 1 और 2 वैल्यू पास की, तो वो होता है आपके पास आर्गूमेंट फंक्शंस, यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। अब आता है डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर की बात करें। कॉपी कंस्ट्रक्टर का मतलब क्या होता है, पहले ये चीज़ समझने की कोशिश करो। आपने कंस्ट्रक्टर बनाया पहले नंबर पे, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट बन गया, उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट। अब आपने क्या किया, एक दूसरा कंस्ट्रक्टर है उसका भी ऑब्जेक्ट बनाया। अब पहले वाला पूरा डाटा किस में चला जाए, दूसरे ऑब्जेक्ट में चला जाए, वो होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर। देखो, एन ऑब्जेक्ट कैन बी इनिशियलाइज्ड विद द अनदर ऑब्जेक्ट, यानी कि एक ऑब्जेक्ट है वो दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर चला जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉपी कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। इन द अबव प्रोग्राम यू वांट टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट A3, आपने A3 डिक्लेयर किया था और सेम वैल्यू एज A2, यानी कि दोनों के अंदर सेम वैल्यू है, दैट इज कॉल्ड कॉपी कंस्ट्रक्टर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो ये था हमारे पास कंस्ट्रक्टर के बारे में। तो कंस्ट्रक्टर को हम और ज़्यादा इस हमारे जो इसमें प्रोग्राम बनाएंगे हम इसके अंदर, तो उसमें बनाएंगे जैसे अपन कोड ब्लॉक ऑन किया यहाँ से, जैसे कोड ब्लॉक ऑन किया, इसके अंदर हम आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं कंस्ट्रक्टर के प्रोग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कंस्ट्रक्टर कैसे यूज हो रहा है ये हम पूरा डिटेल से अभी प्रोग्रामिंग करके हम करते हैं। अभी तो हमने थ्योरी उसकी पढ़ी थी। तो यहाँ पे आपने क्या किया, फाइल न्यू, और आप फाइल में चले जाओ, यहाँ पे डाटा इसमें सोर्स में चले गए और C++ आपने कोई भी नाम रख दिया, मान लीजिए उसका कंस्ट्रक्टर, उसका आपने नाम रख दिया, ओके, और इसको फिनिश कर दिया। अब यहाँ पे देखो कंस्ट्रक्टर के बारे में पूरा डिटेल से हम पढ़ेंगे, यहाँ पे क्या चीज़ है क्या नहीं है, और एक एक प्रोग्राम बनाएंगे। एक प्रोग्राम बनाएंगे एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का, दूसरा प्रोग्राम बनाएंगे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का, तीसरा बनाएंगे कॉपी कंस्ट्रक्टर का। ठीक है, 3 प्रोग्राम बनाएंगे अलग अलग। तो कैसे यूज होगा आप देखिए इसके अंदर कि आपने किया क्या एक्चुअली में। यहाँ पे सबसे पहले आपने हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम आपने लिखा और यूजिंग नेम स्पेस std आपने कर दिया।
क्लास आपने बनाई भाई, आपने बोला क्लास का नाम क्या रखना है, मैंने बोला क्लास का नाम रखो आप यहाँ पे ए रख दिया। चलो क्लास का नाम ए रखा आपने। अब मैंने क्या किया, इंटीजर में एक वेरिएबल ले लिया एक्स नाम से। क्लियर है यहाँ तक? और पब्लिक के अंदर गए, हमेशा पब्लिक होता है कंस्ट्रक्टर। ए यहाँ पे अब फंक्शन की तरह काम कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ए इज़ नाउ कंस्ट्रक्टर। ठीक है, और आपने एक्स की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी पास कर दी। अब आपने एक फंक्शन बनाया यहाँ पे वॉइड रखना है तो रख लो, इंटीजर रख लो। इंटीजर आपने बोला इसको हमें क्यूब निकालना है, मान लीजिए क्यूब नाम से अपन एक फंक्शन बना दिया। ठीक है, क्यूब। अब इंटीजर में आर ले लिया, आर इक्वल टू एक्स इंटू एक्स आपने पास कर दिया और रिटर्न कर दो। यहाँ से आपने रिटर्न कर दिया आर को। ठीक है, कंस्ट्रक्टर के साथ मैंने क्यूब का प्रोग्राम यहाँ पे सिलेक्ट किया। अब वैल्यू आपको जो चाहिए मैंने यहाँ पे ये रख दिया। ठीक है, क्योंकि 34 ज़्यादा हो जाती है इसलिए मैंने 3 रख दिया यहाँ पे। अब बात आती है कि आपको इसमें करना क्या है कि आपके पास कंस्ट्रक्टर ए है, ए के अंदर x3 पास किया यहाँ पे, और आपने यहाँ पे अब इस क्लास को बंद किया और यहाँ पे मेन के अंदर आ जाओ। जैसे ही मेन के अंदर आए आप तो यहाँ पे x को 3 असाइन करवाना है। कब करेगा वो असाइन, जब ये कंस्ट्रक्टर यहाँ पे कॉल होगा। और कॉल कब होगा, जब क्लास ए का ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे बना देंगे। अब 3 असाइन हो चुका है। जैसे हम कंपाइल करेंगे यहाँ से तो कंस्ट्रक्टर यहाँ पे कॉल हो गया है और उसके अंदर वैल्यू क्या चलेगी, वहाँ पे 3 जा चुकी है। ठीक है, 3 जा चुका है। अब हमें रिजल्ट देखना है 3 गुणा 3 गुणा 3। ये कैसे आएगा, ये जब आएगा जब ऑब्जेक्ट डॉट क्यूब के अंदर वैल्यू डालोगे, और वो वैल्यू कैसे डालेगी, इंटीजर में रिजल्ट, और वो वैल्यू यहाँ पे रिजल्ट इक्वल टू आपने ये लिखा। तो क्यूब के अंदर वैल्यू यहाँ से ऐसे चली गई है रिजल्ट के अंदर, और अपन ने क्या किया, सी आउट कर दिया। सी आउट क्यूब इज रिजल्ट। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम बना है आपका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का। रन करके देखें, ये देखो क्यूब इज़ नाउ 27, यानी कि 3 गुणा 3 गुणा 3 कितना हो गया, 27। 3 3 9 3 27। तो ये छोटा सा एक प्रोग्राम बनाया है हमने, किसका, कंस्ट्रक्टर का, वो भी डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का। आप इसको नोट करना चाहो तो कर लीजिए। नोट करने के लिए पहले इतना नोट कीजिए, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का है। उसके बाद आप इतना नोट कीजिए, मेन फंक्शन है। ठीक है, अब बात करते हैं आप पैरामीटर कंस्ट्रक्टर की। तो पैरामीटर कंस्ट्रक्टर कैसे यूज होगा वो डिस्कस करेंगे इस प्रोग्राम के अंदर। तो पैरामीटर कंस्ट्रक्टर को बनाने के लिए हमने क्या किया, भाई यहाँ पे एक एग्जांपल उठाते हैं आप। ये मैं सब डिलीट कर देता हूँ ताकि यहीं से अपन नया प्रोग्राम बना देते हैं। तो पैरामीटर के बेस पे मैं एक प्रोग्राम बनाने जा रहा हूँ। यहाँ पे 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट के मार्क्स और एवरेज वगैरह निकालनी है मान लीजिए। तो उससे रिलेटेड मैं एक प्रोग्राम बना रहा हूँ कंस्ट्रक्टर के थ्रू। हम कैसे कर पाएंगे, तो आपने क्या किया, यहाँ पे क्लास डिक्लेयर की, क्लास मार्क्स या स्टूडेंट ले लो, स्टूडेंट्स। ठीक है, अब आपने यहाँ पे लिखा इंटीजर में आपने लिख दिया यहाँ पे टोटल कॉमा एवरेज। टोटल कॉमा एवरेज आपने 2 वेरिएबल ले लिए। पब्लिक में आपने लिखा यहाँ पे स्टूडेंट्स नाम से आपके पास क्या है, यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर है, उसमें लिख दिया इंटीजर, मान लीजिए मैथ, इंटीजर हिंदी, इंटीजर इंग्लिश, इंटीजर साइंस, इंटीजर फिजिकल। ये आपने वेरिएबल यहाँ पे पास कर दिए हैं कंस्ट्रक्टर के अंदर। ठीक है, पास करने के बाद स्टूडेंट्स आएगा यहाँ पे, क्योंकि कंस्ट्रक्टर का नाम है वही आएगा। अब आपने क्या किया, यहाँ पे छोटा सा प्रोग्राम ही है, टोटल इक्वल टू मैथ प्लस हिंदी प्लस इंग्लिश प्लस साइंस प्लस फिजिकल, आपने ये निकाला। फिर आपने एवरेज चाहिए, एवरेज इक्वल टू
टोटल डिवाइड बाय 5 मान लीजिए आपने कर दिया। अब यहाँ पे सी आउट करवा दो या डिस्प्ले करवा दो, यहाँ पे वॉइड डिस्प्ले किया। तो डिस्प्ले क्या किया आपने, यहाँ पे सी आउट टोटल मार्क्स, यहाँ पे टोटल निकाला, सी आउट एवरेज आपने निकाली। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ अपना इसके अंदर कि इसके अंदर आपने क्या किया, यहाँ पे मेन फंक्शन में गए। मेन फंक्शन के अंदर आपने क्या किया, यहाँ पे वैल्यू सेट किसकी ऑब्जेक्ट बनी, स्टूडेंट्स की ऑब्जेक्ट बनाई है आपने, एस नाम से ऑब्जेक्ट बनाया आपने, एस उसका वो है, तो आपने मार्क्स नाम से ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, मार्क्स नाम से ऑब्जेक्ट बनाया और आपने यहाँ पे वैल्यू डालनी है कुछ भी, 5 वैल्यू आपने यहाँ पे पास कर दी। अब यहाँ पे आपने क्या किया, मार्क्स को डॉट लगा के डिस्प्ले कर दिया। तो आपके पास ये हो गया पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। रन करके देखना चाहो तो यस, क्यों नहीं, ये रन किया आपने, टोटल मार्क्स आ गए 258, एवरेज आ गई इतनी। तो आपने थोड़ा सा स्लेशन भी अप्लाई करना है यहाँ पे, स्लेश एंड स्लेश। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा स्लेशन दे देते हैं और रन कर दो। टोटल मार्क्स आ गए 258, एवरेज आ गई आपके पास 51 की। तो ये आपके पास कंस्ट्रक्टर बना है पैरामीटराइज। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को हमने पास किया है, पैरामीटर पास करके उसका रिजल्ट निकाला है और आपको ये बनाया है। अब आप इसको नोट करना चाहो तो इतना प्रोग्राम है ये छोटा सा, ये आप नोट कीजिए। अब उसके बाद एक प्रोग्राम और कर लेते हैं आप। ओवरलोडिंग कंस्ट्रक्टर की बात करें अगर हम, तो ओवरलोडिंग कंस्ट्रक्टर कैसे काम करेगा, चलो वो भी देख लेते हैं आप। एक छोटा सा ही प्रोग्राम बनाऊंगा। ओके, ये नोट कर लिया तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ओवरलोडिंग कंस्ट्रक्टर का मतलब क्या है कि हमें एक में तो स्क्वायर निकाल लेते हैं, एक में क्यूब निकाल लेते हैं, या फिर एक टेबल प्रिंट करते हैं उसी नंबर की और एक उसकी फैक्टोरियल निकालते हैं। चलो ठीक है, ये प्रोग्राम बनाते हैं फैक्टोरियल और टेबल का। तो हमने यहाँ पे एक क्लास रखी है, क्लास फैक्ट टेबल नाम से, फैक्ट टेबल दोनों का इकट्ठा नाम रख दिया आपने। इंटीजर में यहाँ पे आपने क्या किया, फैक्ट और टेबल आपको रखना है, ठीक बात है। तो टेबल आ जाएगी, फैक्ट आ जाएगा। ये प्रोग्राम तो नहीं बनेगा क्योंकि ये बन तो जाएगा बट थोड़ा सा अजीब सा लगेगा इसमें। एक वैल्यू आपने उसमें ये डाली, दूसरे में ये डाली। ठीक है, 2 पैरामीटर हमें पास करने हैं। पहले में आपने फैक्टोरियल निकालना है और दूसरे में हमने 2 नंबर की टेबल निकालनी है। चलो यही कर लेते हैं। तो आपने क्या किया, यहाँ पे इंटीजर में नंबर आपने यहाँ पे फैक्ट और टेबल एफ पास कर दिया, टी पास कर दिया आपने। ठीक है, और लूप चलाना पड़ेगा तो आई भी पास कर दिया। पब्लिक में गए, आपने फैक्ट अंडरस्कोर टेबल, उसके अंदर एक ही आर्गुमेंट पास किया आपने नंबर नाम से। क्लियर? तो आपने उसके अंदर फैक्टोरियल निकालना है, आपको और कुछ नहीं करना है। तो f इक्वल टू 1 पास कर दिया और फॉर लूप चलाया आपने i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू नंबर और i प्लस प्लस। ठीक है, और आपने यहाँ पे क्या किया, f इक्वल टू f इंटू आई, और इस लूप से बाहर अपन एक फंक्शन बनाया void फैक्टोरियल नाम से बनाया फंक्शन,
और इसमें सी आउट कर दिया आपने, सी आउट फैक्टोरियल इज आपने लिखा और आपने f को प्रिंट करवा दिया। तो एक यहाँ पे बन गया आपके पास कंस्ट्रक्टर। इसको रन करवा देते हैं। तो रन करवाने के लिए अपन क्या किया, यहाँ पे मेन फंक्शन यूज़ किया। मेन के अंदर फैक्ट टेबल का ऑब्जेक्ट बनाया ft नाम से, और ft के अंदर हमने पास कर दिया, आर्गुमेंट पास करना है तो हमने यहाँ पे आर्गुमेंट पास कर दिया एक, फैक्टोरियल के लिए 5। ठीक है। अब आपने क्या किया, ft डॉट फैक्टोरियल आपके पास फंक्शन है, उसको कॉल कर दिया। जैसे ही यहाँ पे कॉल होगा तो आपको रिजल्ट यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम है फैक्टोरियल का, देखो कैसे रन करेगा। 120 आ गया। ठीक है। अब दूसरा प्रोग्राम इसी के अंदर बनाना है अपन, दूसरा कंस्ट्रक्टर यहाँ पे। उससे क्या होना चाहिए, उससे ये होना चाहिए कि 2 नंबर है, दोनों की टेबल प्रिंट होनी चाहिए। ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे फैक्ट अंडरस्कोर टेबल। ठीक है। आपने इंटीजर में यहाँ पे क्या किया, x पास कर दिया और इंटीजर में y पास कर दिया। ठीक है। यहाँ पे, या फिर इन दोनों का प्लस ही कर देता हूँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपन इस पर। तो हमने प्लस कर देना है इनका। तो अपन ने क्या किया, यहाँ पे एक सम नाम से भी अपन एक वेरिएबल यहाँ पे ले लिया, और यहाँ पे सम इक्वल टू x प्लस वाई आपके पास आ गया, सम हो गया। और वॉइड डिस्प्ले नाम से आपने फंक्शन बनाया, या ऐड नाम से बना दो, ऐड के अंदर आपने यहाँ पे सी आउट करवा दिया, सम इज, यहाँ पे आपने सम कर दिया। ठीक है। अब यहाँ पे जाएंगे तो अपन यहाँ पे 2 वैल्यू है हमारे पास, ये देखो, और ये वैल्यू डाल दी मैंने। और अब आपने क्या किया, यहाँ पे ft डॉट आपने क्या किया, यहाँ पे ऐड नाम से फंक्शन को कॉल कर दिया। तो ये देखो आपके पास अब रिजल्ट यहाँ पे इस तरीके से आएगा। फैक्टोरियल तो ये हो गया अपना। ठीक है। और सम 13 आ गया, कोई बात नहीं, ये आया। और दूसरा फैक्ट टेबल ft1 पास किया, और ये वैल्यू पास आपने यहाँ पे की, और ऐड को कॉल कर दिया आपने ft1 से। और यहाँ पे सिलेक्शन लगा देते हैं ताकि आपको प्रॉपर नज़र आए ये चीज़, और रन करते हैं यहाँ से। देखो 120 आ गया, पहला फैक्टोरियल यानी कि पहला कंस्ट्रक्टर चला तो क्या आ गया 120, और दूसरे में क्या आ गया 8 आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि इसकी वैल्यू ये है और इसकी वैल्यू है, कंस्ट्रक्टर सेम है। तो आप इस तरह से क्या कर सकते हो, ओवरलोडिंग कंस्ट्रक्टर भी कर सकते हो, एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर आप बना सकते हो। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इसमें इतना ही, ये नोट कर लीजिए यहाँ तक पहले। ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ से यहाँ तक नोट करना है, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स ये पूरा इतना नोट करना है। तो कैसे हम कॉल करते हैं, कैसे क्या करते हैं, ये आपने सीखा इसके अंदर। ओके स्टूडेंट्स।